चौथी किताब गिनती की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखा जाने वाला खुदा का कलाम गिनती की किताब, उसका 9वां बाब 15वीं आयत से कुछ इस तरह मरगूम है। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे, और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इसराइल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब वो अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तभी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में मकी रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। खुदावंद इस कलाम के सबक से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब सिरों वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों को ऐ खुदावंद तेरे सामने लाता हूं और ऐ खुदावंद इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि तू ऐ खुदावंद ने अपने जोर में बदल दे। पाकलू जो है खुदावंद कामिल उस्ताद है, उसकी एक खुदावंद सहायता, रहनुमाई और मदद मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद कामुल तौर पर है खुदावंद उसके मती रहे और है खुदावंद अल्फाज और ख्यालात और है खुदावंद नजरियात से तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जो हमारी मरकजी आयत है वो है 23वीं। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। सारा विर्द जो है उसके अंदर हमने एक चीज को बड़े नुमाया तौर पर सुना, वो हमारी समातों के साथ बार बार टकराई ताकि खुदा हमारी तवज्जो उस खास बात की तरफ जो है वो हमें रुजू करने पर आमादा करे कि बनी इसराइल जब सफर कर रहे हैं तो वो पूरे तौर पर खुदावंद के ऊपर जो है उनका इन्हसार है। वो खुदावंद के कहने पर पड़ाव करते हैं, खुदावंद के कहने पर कयाम करते हैं, खुदावंद के कहने पर वो वहां ठहरते हैं और खुदावंद के कहने पर ही वो कूच करते हैं।
خیمے اکھاڑتے ہیں اور آگے اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ خدا ان کی منزلوں کا تعین جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہم تو کسی سفر میں نہیں ہیں، ہم کسی ملک سے آزاد بھی نہیں ہوئے، ہم کسی ایسے ملک کے اندر بھی بہت تکلیف میں بھی نہیں تھے کہ خداوند نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ پھر آج کا جو مضمون ہے مقام و کوچ، یہ ہمارے ساتھ کس طرح تعلق رکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر کئی ایک پہلوؤں کو بہت ہی روشن ضمیری کے ساتھ جینا چاہتا ہے، وہ ان کو اپنی زندگی کے اندر بہت خاص مقام پر رکھتا ہے۔ انہی مقاموں کی، انہی منزلوں کی خدا جو ہے ان کو مقرر کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں سے ہم نے کوچ کر جانا ہے، کون ہمارے ساتھ آئے گا اور کون ہمیں چھوڑ جائے گا۔ یہ سب باتیں جو ہے خداوند ان کو مقرر کرتا اور ٹھہراتا ہے۔ وہ ہمارے رشتوں میں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دوست احباب میں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے کاروباری نظام میں ہو سکتا ہے، جہاں جہاں ہم اپنی زندگی کو کچھ خاص پہلوؤں کو کچھ خاص اہمیت دیتے ہیں، وہاں وہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں مقام و کوچ یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح مقام جو ہے اس کا لغوی مطلب ہے ٹھہرنا، پڑاؤ کرنا، رک جانا، اور کوچ کا مطلب ہے چلنا، سفر کو شروع کرنا، آگے بڑھ جانا اور دوسری منزل کی طرف سفر کرنا۔ اور شاعر بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں الفاظ کو آدمی کی زندگی کے پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ مقام و کوچ میں ہے پنہا تمہارے زندگی۔ تمہار کہتے ہیں ایک اصولوں کے ایسے کتابچے کو جو دونوں طرف سے لپیٹ لیا جا سکتے۔ مقام و کوچ میں ہے پنہا تمہارے زندگی، انسان قیدی ہے گناہ کا اور جال ہے ہمارے زندگی۔ زندگی کا خمار ہمیں الجھا لیتا ہے اور ہم اپنے مقام و کوچ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج میں جو خاکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خاندان میں مقام و کوچ، معاشرے میں مقام و کوچ، کاروبار میں مقام و کوچ، آس پڑوس میں مقام و کوچ۔ یہ آج ہمارا خاکہ ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل رہے تھے تو مصر کے اندر ان کو بہت ساری مشکلات اور تکالیف کا سامنا تھا۔ سب سے پہلی ان کو جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ فرعون ان کے خلاف ہو چکا تھا۔ فرعون بے اعتقادی کا شکار ہو گیا جب اس نے یہ سوچا کہ یہ قوم نقل مکانی کر کے یہاں آئی اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل جائے اور ہمارے ملک پر قابض ہو جائے اور ہمیں اپنا غلام بنا لے۔ اس لیے انہوں نے حکمت عملی سے اسرائیل کو غلام بنا لیا
ان کی جائیدادیں چھین لی اور ان سے سخت محنت مشقت لینے لگے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے خداوند کی برکت کے سبب سے اپنی تعداد کو بڑھاتے گئے۔ ایک اور انہوں نے ان کے لیے مشکل کھڑی کی کہ ان کے فرزند نرینہ کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ خدا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر سے سب سے پہلے تمام شکووں کو دور کرتا ہے۔ خدا نے 10 آفات مصر کے اوپر نازل کر کے بنی اسرائیل کو ڈھارس دی کہ جو تیرے مخالف ہیں میں ان کا مخالف ہوں۔ حالانکہ یہ مقام بھی خدا نے خود ان کی زندگی میں ٹھہرایا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے عہد باندھتے ہوئے کہا تھا تیری اولاد، تیری نسل ایک 400 سال تک ایک ایسے ملک میں رہیں گے جس کی وہ بولی نہیں جانتے، اور وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور میں ان کی عدالت کروں گا، اور وہ بہت دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ ان کو تکالیف ملی، خدا نے مصریوں کو تکالیف دی، انہوں نے ان کے بچوں کو قتل کیا، خدا نے ان کے پیلوٹوں کو مار دیا۔ خدا بالکل بنی اسرائیل کو ایسے ذہن کے ساتھ وہاں سے نکالنا چاہتا تھا جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، جس میں کوئی ظلم جو ہے اس کے نقوش باقی نہ رہ جائیں۔ اس لیے جب یہ قوم غلامی سے تھکی ہاری، مشکلات سے آزاد ہوئی اور بیابان میں خدا کے پیچھے چلنے لگی، تو اس قوم نے اپنا انحصار بہت چیزوں پر خداوند پر چھوڑ دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں ہمارے قیام و کوچ کا سب سے پہلے نمبر پر جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ہمارے خاندان میں۔ کئی بار ہمیں خاندان میں کچھ بے صبرے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ضدی، غسیل اور ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے بھائی یا بہن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بالکل ہمیں کبھی کبھی اپنی طبیعت سے الٹ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مقام و کوچ خداوند کی طرف سے کیا ٹھہرایا گیا ہے۔ ربکا اسحاق کی بیوی جب وہ حاملہ ہوئی اور اس نے محسوس کیا، وہ خداوند کے سامنے گئی اور خداوند سے التجا کرنے لگی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، تو خداوند نے اسے کہا تیرے پیٹ میں 2 قومیں جو ہیں وہ کشمکش میں ہیں، اور بڑا بیٹا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اس نے کہا میرے لیے یہ بہت ہی جو ہے افسوس کی بات ہے، میں مر جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ مقام و کوچ خداوند کا ٹھہرایا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں بچوں کو جنم دیا، یعقوب اور عیسو کو، اور عیسو نے اپنے بے صبرے ہونے کا، غسیل ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا کہ جب اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، آج خدا اپنے سخن کو پورا کرنے والا تھا، اس کو بہت بھوک لگی ہے،
اس کو کوئی شکار نہیں ملا، اور اس نے آ کر جب گھر میں دیکھا تو اس کا بھائی کچھ بنا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جو تو بنا رہا ہے مجھے بھی کھانے کو دے، کیونکہ میں بھوک سے مرا جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانے کو دے سکتا ہوں، لیکن کچھ ہمارے درمیان کاروباری معاملات طے ہو جائیں۔ اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا اگر جب میں مر ہی جاؤں گا تو میں اس پلوٹے ہونے کے حق کو کیا کروں گا؟ اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب 34 سے 8ویں آیت میں، تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ ایک بھائی جس کی زندگی کے اندر جس کے رتبے کو اتنا بڑھایا گیا کہ اس کو پلوٹے کا درجہ دیا گیا، وہ اپنے پلوٹے کے درجے کو نچیز جانتا ہے، کیونکہ یہ خدا نے ٹھہرا دیا تھا۔ عیسو بے صبرا ہے، اس لیے خدا نے اس کو استعمال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی کو جو ہے چن لیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس نے یعقوب کے بیٹوں میں سے یوسف کو خاندان کی زندگیاں بچانے کے لیے چنا۔ اس نے اپنے باپ کو خواب سنائی، اس نے اپنے بھائیوں کو خواب سنائی، اور لوگ حیران ہونے لگے، بھائی اس سے حسد کرنے لگے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات دل میں رکھی۔ جب یوسف نے ان کو خواب سنائے تو اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے۔ یوسف نہیں جانتا تھا، بھائی نہیں جانتے تھے، ماں باپ نہیں جانتے تھے، لیکن خدا کام کر رہا تھا۔ خدا آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے کام کرنے کو پہچان پائیں تو ہی ہم اس کے مقام و کوچ کو اپنی زندگی میں سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم ٹھہرے رہیں، کہاں وہ چاہتا ہے ہم کوچ کر جائیں، ہم الگ ہو جائیں، کن کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہم منسلک رہیں، اور کن کو وہ چاہتا ہے ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جس طرح عیسو اور یعقوب الگ ہوئے، جس طرح یوسف اور اس کے بھائی الگ ہوئے، اور یوسف خدا کی مرضی کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ بدی کا قصد کیا، لیکن خداوند نے اس بدی میں سے میرے لیے اور تم سب کے خاندانوں کے لیے جو ہے وہ برکت پیدا کر دی، بھلائی پیدا کر دی کہ آج تم زندہ ہو۔ کئی بار ہم اپنے خاندان میں بہت لاغر ہوتے ہیں، بالکل کوڑی کی طرح، بیکار، مضر اثرات، چھوت، نفرت انگیز، رد کیے ہوئے، چھوڑ دیے گئے، لیکن خدا کی فوج کے ہم سپہ سالار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کیا مقام و کوچ رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ سلاطین کی کتاب میں دوسرا سلاطین 7واں باب 9ویں آیت میں سامریا کو گھیر رکھا ہے ارام کی فوجوں نے، اور ارام کے لشکر کے سردار جولیت کی طرح بار بار سامنے آتے ہیں، یہودیوں کو، حزقیہ بادشاہ کو
बहुत जो है धमकियां दे रहे हैं और सारे फौजी दुबक कर सामरिया के किले में बैठे हुए हैं। होता क्या है, शाम के वक्त 4 कोढ़ी जिनको कभी भूखे होते थे तो वो शहर के दरवाजे पर आते और शहर के दरवाजे पर उन्हें कुछ खाने को मिल जाता। अब सामरिया में काल है, वो शाम के वक्त शहर के दरवाजे पर आए और आपस में बात करने लगे। ये 4 लोग हैं और आपस में बात करने लगे, अब हम क्या करें, हम शहर में जाएंगे तो वहां तो पहले ही काल है, हमारे भाइयों को खाना नहीं मिल रहा तो हमें खाना कौन देगा। तो एक कहता है कि यूं तो हम मर जाएंगे, तीसरा बोलता है, वो कहता है हाँ एक बात मेरे पास है भाई। क्या जी, चलो आराम के लश्कर की तरफ चलते हैं, अगर कुछ हमें खाने को देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें तो मरना ही है। यहां भूख से मरने से बेहतर है हम आराम के लश्कर में चले। और जो ही उन्होंने अपना कदम आरामी लश्कर की तरफ बढ़ाया, खुदा ने उनके पांव की आवाज को घोड़ों के सुमों और फौज और लश्कर की आवाज में बदल दिया। आराम के दिल दहल गए। उन्होंने कहा भागो, ऐसा लगता है इस्राएल ने अपने पड़ोसी मुल्कों को हमारे खिलाफ बुला लिया है। और वो भागे, उन्होंने गुंदे हुए आटे उधर ही छोड़ दिए, खाना उधर छोड़ दिया, सोना चांदी उधर छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वो भागे। और जब ये 4 कोढ़ी लश्कर में आए तो उन्होंने देखा सामान बिखरा हुआ है, कोई बंदा बशर नहीं, खाने गरम पड़े हुए हैं। उन्होंने पहले तो अच्छी तरह खाना खाया, जब खाना खाकर उन्हें कुछ होश बहाल दिखाई दी तो वो दौलत की तरफ राग़ब हुए। खुदा के मकामो कूच से उनकी नजर हट गई, वो दौलत की तरफ राग़ब हुए, सोना चांदी छुपाने लगे। चौथा बोला, चौथा कहने लगा, 3 पहले बोल चुके, चौथा बोला, उसने कहा सुनो, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशी का दिन है, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो खुदावन से सजा पाएंगे। आओ बादशाह के खानदान को बताएं कि आराम के लश्कर का क्या हाल है। जब उन्होंने आकर सामरिया के गेट पर इस बात को बताया तो सामरिया के लोगों ने यकीन ना किया। बादशाह कहने लगा नहीं 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 नहीं, उन्होंने कोई ये जो है वो चाल चली होगी ताकि हम गेट खोलें, हम बाहर निकलें और वो हमलावर होकर हमें जो है वो फतह कर लें। और फिर कहने पर चंद घोड़ों के ऊपर लोग भेजे गए। उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा उन 4 कोढ़ियों ने बताया था। कभी कभी हम अपने खानदान के अंदर अपनी अहमियत को इतना नहीं समझते। हम अक्सर कामों से पीछे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आप सोचें, आप एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं कि खुदावन क्या ये मेरे काम करने के लायक काम है, क्या ये मेरे हिस्से में है, क्या ये मेरी जिंदगी का क़याम है या ये मेरी जिंदगी का कूच है, ताकि मैं अपनी जिंदगी को एक अच्छी डगर पर ले आऊं। दूसरा सला 3:7-9 में है, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर
बादशाह के घराने को खबर दे। खुदा ने उन 4 कोड़ियों के मकामो कूच का कैसा तयन किया कि उन्होंने अपनी एक पूरी फौज, पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरी कौम को खुदा ने सिर्फ 4 लोगों के, और वो भी कोड़ी, ना तलवार, ना घोड़ा, ना अपने उनके उज़्व जो है वो कारआमद, खुदा ने इस तरह के बेकार लोगों को जो कौम और खानदान की नजर में बेकार है, उसने उनको इतने बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल जो है वो किया। खुदा यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे थे तो उनको भी बहुत सारे ऐसे ही मकामों कूच से जो है उन्होंने रखा हुआ था। इन सबको खुदा ने उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे मकामों कूच जो है वो मुकर्रर रखे हुए थे। एक का जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह जब बपतिस्मा दे रहे थे यरदन पर, तो फरीसियों को पता चला कि ये भी यूहन्ना की तरह शागिर्द करता है। तो खुदावंद ने यहूदिया को छोड़कर गलील की तरफ सफर शुरू किया, और वहां पर लिखा है, और उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। हालांकि यहूदी सामरिया के अंदर से गुजरना अच्छा नहीं समझते थे, तो भी वहां पर खास लिखा है कि उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। क्या वजह थी? क्योंकि आज वो एक इनकलाबी शख्सियत से मिलने वाला था। आज उसकी एक अनमोल मुलाकात का वक्त था। आज वो एक शराब करने वाली जिंदगी को मिलने वाला था, और वो जिंदगी सामरी औरत की सूरत में सुखार के मकाम पर याकूब के कुएं पर उसको मिली। कहानी आप जानते हैं। और जब शागिर्द खाना लेकर आए और उन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा कि उस्ताद आ और खाना खा ले, तो उसने उनसे कहा, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 34वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। ये है हमारी जिंदगी का मकाम कूच। इससे पेशतर कि हम उस काम के इख्तिताम पर पहुंचे, खुदा की मर्जी को जानना जरूरी है। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के तमाम मामलात को और हालात को तरतीब दिया हुआ था, उसने आज हमारी जिंदगी के भी तमाम मामलात और हालात को तरतीब दिया हुआ है। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं माशरती तौर पर कई बार हमारी कारोबारी जिंदगी में बहुत सारे मनफी और मस्बत किरदार हमारे साथ सफर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हमारे साथ काम करने वाला हो सकता है, और खुदा उसकी तरफ हमें मतवज्जो करता है। वो हमें बहुत मोहब्बत जताकर नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमें बहुत तरबियत कर कर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मकाम और कूच को मुकर्रर करता है ताकि हम उन नुकसानात से बचे रहें। बिल्कुल इब्राहिम की तरह, जब इब्राहिम के भतीजे लूत को बाबर का बादशाह कैद करके ले गया, तो उसने क्या किया? उनको फतह किया, अपने भतीजे को छुड़ाया, वापस लेकर आ रहा था, तो सदूम का बादशाह और मलके सिद्दक
2 लोग उसको मिले। जो मलके सिदक था वो उसके लिए रोटी और मैं लेके आया। रोटी और मैं इंसान को ताजा दम करती। इब्राहिम जंग से लौट रहा था, मुशक्कत से लौट रहा था, फतह करके लौट रहा था। उसको खुशामदीद कहा गया मलके सिद्दक के रूप में, और उसे रोटी और मैं पेश की गई ताजा दम होने के मामलात में। और उसने मलके सिद्दक को अपनी लूट का 10वां हिस्सा जो है उसको दिया। लेकिन सदूम का बादशाह क्या कहने लगा, अच्छा ठीक है, दौलत सब तुम रख लो और आदमी सब मुझे दे दो। तो इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारी दौलत में से जूती का एक तस्मा भी नहीं लूंगा, ताकि तू ऐसा ना कहे कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया है। ऐसी बातों से बचो। खुदावंद के सामने रखे अपने मामला। हर एक मुश्किल जहां आप फैसला नहीं कर पा रहे, जहां आप पहचान नहीं रख रहे, जहां आप सही बात तक नहीं पहुंच रहे, खुदावंद के सामने रखे। उसे कहें, खुदावंद मुझे बता कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूं और मैं इस मकामो पूछ में किस जगह पर हूं। कारोबार में, आस पड़ोस में और हमारी रहनुमाई और तरबियती मामलात में। लेकिन खुदावंद उन लोगों से कहता है जो अपनी जिंदगी में मकाम पूछ के साथ इंसाफ नहीं करते। खुदावंद उनके लिए कहता है, सफनिया 3 बाब उसकी 5वीं और 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद जो सादिक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफी ना करेगा, वो हर सुबह बिला नागा अपनी अदालत जाहिर करता है, मगर बेइंसाफ आदमी शर्म को नहीं जानता। मैंने कहा कि फकत मुझसे डर और तरबियत पजीर हो, ताकि उसकी बस्ती काटी ना जाए, उसके उस सब के मुताबिक मुझ जो मैंने उसके हक में ठहराया था। लेकिन उन्होंने अंदर अपनी रवश को बिगाड़ा। आमदन का मतलब है जानबूझकर, समझते हुए। उनको समझाया गया तो भी उन्होंने कहा, नहीं, मैंने इसी आग में हाथ डालना है। और खुदावंद कहते हैं कि वो सर्द खून के मालिक है, ठंडा खून है उनका। उनके अंदर जज्बे जोर नहीं मारते, उनके अंदर मोहब्बत जो है ना खानदानी है ना कौमी है, बस उनके अंदर सिर्फ खुद गर्ज मोहब्बत पाई जाती है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारा मकामो कूच कौन मुकर्रर करता है, हमारे मकामो कूच का कौन जिम्मेदार है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है, कौन उसको जो है अपने हाथ में रखता है। अगर तो मैं खुद अपनी तौफीक को जानता हूं, अगर मैं अपनी खुद मंजिलों का तयन करता हूं, तो मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कभी भी खुदा नहीं लेता। इसलिए पहचानिए कौन आपको तौफीक दे रहा है, कौन आपकी मंजिलों का तयन कर रहा है, किसने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और कौन आपके लिए लड़ता है। अगर आप उसकी हक तलफी करेंगे, वो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। आइए आज अपने मकामो कूच को उसके सामने रखें कि खुदावंद जब तू कहे मैं चलूंगा, जब तू कहे मैं मुंसलिक रहूंगा, जब तू कहे मैं छोड़ दूंगा, जब तू कहे तो मैं कूच करूंगा।
जब तू कहे तो मैं मकाम पर आ जाऊंगा। तब आप देखिए खुदा आपकी जिंदगी में अपनी हुजूरी को किन वजूहात की बिना पर जो है वो जाहिर करता है कि आप उसकी मर्जी से आगाह हो सके। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत बुजुर्गी हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने मुकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और सारी करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज के खुदावंद सारी इसफेरी के लिए है खुदावंद, उस सारी बरकत के लिए है खुदावंद जो आज तूने खुदावंद अपने कलाम के सबब से खुदावंद हमें मैसर की। ऐ खुदावंद उन सब अरवा के लिए है खुदावंद दुआ गो जिन जिन की समातों में आए खुदावंद तूने अपने कलाम को रखा है, जिस खेत में आए खुदावंद आज तूने अपने कलाम को बोया है। आज ऐ खुदावंद उस कलाम को सराब कर ताकि खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर आए और हम अपनी जिंदगी में ऐ खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक अपने मकामों कूच का आए खुदावंद अंदाजा लगा सके खुदावंद, उनको जान सके खुदावंद, उनको मुकर्रर होता देखे खुदावंद, ताकि आए खुदावंद हम आगे बढ़ सके, नई बातों की तरफ जा सके, नए आए खुदावंद इरादे और नए आए खुदावंद ख्यालात हमें बख्श, ताकि खुदावंद हम पुरानी बातों में ना फंसे रहें बल्कि खुदावंद हम तेरे साथ आगे बढ़ सके खुदावंद और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। जितने लोगों ने खुदावंद कलाम को सुना है और ऐ खुदावंद इस मीटिंग के बाद गाहे बगाहे खुदावंद फेसबुक पर यूट्यूब पर ऐ खुदावंद कलाम को सुनते हैं, ऐ खुदावंद सबके लिए ऐ खुदावंद राहें खोल दे, दरवाजे खोल दे ऐ खुदावंद, बरकत की फरावानी है खुदावंद नाजिल कर, अपने नाम को जला दे और समझ बूझ अता कर ताकि खुदावंद वो अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल कर सके। अलग होते हैं, हमें से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता। आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल अबाद तमाम मुकद्दसीन के साथ, कलीसिया के साथ, हाज़िर जमात के साथ और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ अब्दुल अबाद होता रहे। आमीन। सबको सलाम, खुदा आप सबको बरकत दे।